मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारे लिए काफ़ी समय से एक ख़ास संदेश अपने पास बचा कर रखा था। आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना संदेश देने के लिए स्वयं धरती लोक पर आया हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके जवाब तुम्हें मुझे देने होंगे, और उसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा से मुझे निराश करते आए हो और आगे भी निराश करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे कार्य करो जिनसे मुझे निराशा हो। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम उस छोटे बच्चे की तरह हो जो अपनी माता के बिना एक पल भी नहीं रह पाता, और आज तुम्हें भी अपने प्रभु की बातें मानकर अपने जीवन में नए कार्य करने शुरू करने हैं। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि चाहे तुम कितनी ही कठिन परिस्थितियों में क्यों ना आ जाओ, परंतु यदि तुम अपने मन के भीतर इस बात को निश्चित कर लो कि तुम्हें यह कार्य करने हैं, तो तुम हर प्रकार से सभी कार्य कर सकते हो। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि तुम अपने जीवन में अपने मन से हार गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और यह जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। मेरे प्रभु श्री राम सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, और आज जब तुम इतने उदास हो तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूं। मेरे बच्चे, इस संसार में राम का नाम सबसे ऊंचा है। जब तुम्हें कोई परेशानी होती है तो उस समय तुम अपने प्रभु श्री राम को याद करना। मेरे प्रभु श्री राम सदा अपने भक्तों की सुनते हैं, और तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात समझा रहा हूँ। संकट आते जाते रहते हैं, परंतु जो संकटों से हार कर अपने जीवन को जीना छोड़ देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो संकटों से लड़ता है वह कभी पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह कौशल का क्षेत्र हो या फिर किसी युद्ध का क्षेत्र या स्वयं के भीतर चल रहे प्रश्नों का संग्राम हो। ऐसे मनुष्य सभी प्रकार की परेशानियों से स्वयं को बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सदा अपने आप को हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रखना है। मैं तो हनुमान हूँ, और मेरा दूसरा नाम संकट मोचन है। अपने भक्तों के संकटों को दूर करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जो भक्त मेरी बातें नहीं मानते वह जीवन में उन संकटों को स्वयं अपने पास बुलाते हैं। जिन संकटों के लिए मुझे आज इस धरती लोक पर
आना पड़ा है, और जब तक तुम अपने जीवन में सुधार नहीं करोगे तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। मेरे बच्चे, हर परेशानी का हल होता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी समस्याओं को समझना होगा, तभी तुम किसी चीज़ का हल निकाल सकते हो। तुम मेरी पूजा अर्चना करके जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उस प्रसाद से मुझे अति प्रसन्नता मिलती है और मैं अपने भक्तों को सभी दुखों से मुक्त करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जीवन कठिन अवश्य है, लेकिन इस जीवन में जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वह तुम्हें अब प्राप्त होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशियाँ आएंगी जिसके बाद तुम्हारा जीवन सदा के लिए अच्छा हो जाएगा। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, तुम मेरी बातों को कितना अपने जीवन में अपनाते हो, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे से यही चाहते हैं कि उसका बच्चा उसकी हर बात माने, और तुम मेरे बच्चे हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी हर बात मानकर अपने जीवन में अच्छे काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जीवन बहुत अनमोल है, इसके महत्व को समझना तुम्हारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन इस संसार का सबसे अच्छा जीवन है, अन्यथा तुम स्वयं जानते हो कि जानवरों का जीवन कितना कठिन होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे लिए यह मनुष्य जीवन उस सोने की तरह है जिसकी चमक से हर किसी की आँखों में चमक आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन उस सोने की तरह ही चमकदार है, परंतु तुम अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन की चमक को नहीं देख पा रहे। यह चमक तुम्हें ईश्वर ने दी है। यदि तुम चाहते तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने कर्मों द्वारा पा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हर चीज़ को समझना मुश्किल और आसान दोनों है। मुश्किल तब है जब तुम्हें यह चीज़ अपनी समझ से परे लगे, परंतु यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो वही मुश्किल चीज़ तुम्हें आसान लगने लगेगी। ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी है। यदि तुम इस जीवन को कठिन मानकर यही सोचते रहोगे कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे बच्चे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यदि तुम अपने इसी जीवन को आसान रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान लगने लगेगी। इस संसार में सारा नज़रिया देखने का है। तुम जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे उसी नज़र से तुम्हें यह दुनिया दिखेगी। मान लो यदि तुम इस दुनिया को केवल दुख भरी नज़र से देखोगे तो तुम्हें संसार में कभी सुख नहीं दिखेगा, परंतु यदि तुम इस दुनिया को
सुख भरी निगाहों से देखोगे तो तुम्हारे लिए हर चीज़ सुख देने का साधन बनेगी। इसलिए मेरे बच्चे, जैसी नज़र वैसी दुनिया। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह सोचते हो कि दूसरा इंसान तुम्हारी तरह होगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान अलग अलग होता है। तुम्हारे लिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि तुम किस तरह के इंसानों के साथ उठते बैठते हो। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में इंसान अपने मतलब के फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और यदि तुम कभी किसी गलत इंसान की संगत में पड़कर स्वयं को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारा जीवन फिर कभी तुम्हें सही दिशा की ओर लेकर नहीं आ पाएगा। जिन लोगों के अंदर पाप भरा होता है वह सदा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कार्य कर देते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे आसपास तुमसे घृणा करता है या फिर तुम्हारी तरक्की से जलता है तो ऐसे इंसानों से सदा दूर रहना, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम कभी अपने जीवन में आगे ना बढ़ो। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझने की गलती मत करना। तुमने जो मुझे अपनी अधूरी मनोकामना बताई थी उन सभी को मैं वक्त आने पर स्वयं पूरा करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कोई ऐसी भूल नहीं करोगे जिससे तुम मुझे क्रोधित करो। मेरे बच्चे, जीवन की एक गलती तुम्हारे अच्छे कर्मों का नाश कर देती है, और यदि तुम बुरे कर्म करने के आदी बन गए तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन तुम्हें नरक से भी गंदा लगने लगेगा। तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है, परंतु उसको पूरा करने के लिए तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जो मार्ग मैंने तुम्हें बताया है। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए मार्ग पर चलकर ही तुम्हें असली मंजिल प्राप्त हो सकती है, अन्यथा तुम इस धरती पर केवल अपने समय को व्यतीत करके एक दिन इस संसार से सदा सदा के लिए चले जाओगे, और ना जाने उसके बाद कब तुम्हें फिर दोबारा यह मनुष्य का जीवन मिलेगा। इसलिए इस जीवन में वह सारे कर्म कर लो जिससे तुम्हें सुख शांति मिले। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना तथा मुझे अब निराश मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी कार्य बने, बस यही आशीर्वाद है मेरा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।